माँ, ओ माँ, ज़रा अपना मोबाइल तो देना मुझे। 1 मिनट कोई गेम खेल लूँ, फिर वापस देता हूँ आपको। जैसे ही गौरव विद्यालय से घर लौटा, अपना बस्ता सोफे पर पटका और बिना हाथ मुंह धोए वो अपनी माँ का मोबाइल लेकर उसमें गेम खेलने बैठ गया। गौरव 8वीं कक्षा का एक होशियार और होनहार विद्यार्थी था, अपने माता पिता का इकलौता बालक, इसलिए घर में सभी का लाडला और चहेता। यूँ तो वो पढ़ने में भी होशियार था, इसलिए माँ भी सोच रही थी कि चलो ठीक है, अभी अभी थका हारा विद्यालय से लौटा है, इसलिए कुछ देर जी बहल जाएगा। वो मोबाइल देकर अपने रसोई के कामों में व्यस्त हो गई। इधर गौरव मोबाइल पर गेम खेलते खेलते इतना मग्न हो गया कि कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। 6:30 बजे के आसपास जब पिताजी घर लौटे तो गौरव को विद्यालय की यूनिफॉर्म में सोफे पर टांगे फैलाए मोबाइल गेम देखते हुए पाया तो वे आग बबूला हो गए। ये क्या तमाशा बना रखा है, दोपहर से आए हुए हैं साहब और अभी तक विद्यालय की यूनिफॉर्म भी नहीं बदली। चलो उठो, अब बंद करो अपना ये मोबाइल देखना। जब पिताजी ने गौरव को डांट पिलाते हुए कहा तो माँ भी रसोई से दौड़ी दौड़ी आई और बोली, क्या करूँ, 1 मिनट के लिए मोबाइल मांगा और ये हालत है तुम्हारी। तब गौरव माफ़ी मांगते हुए झटपट हाथ मुंह धोने निकल गया। रात के खाने में जब पिताजी, माँ व गौरव साथ बैठे तो फिर मोबाइल का जिक्र चला। गौरव के पिताजी समझाने लगे, गौरव मोबाइल का शौक कम से कम रखा करो, अभी तुम छोटे हो और पढ़ने लिखने में ध्यान दिया करो। जी पिताजी, कहकर गौरव ने पिताजी की बात में हाँ मिला दी। अगले दिन से विद्यालय में वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही थी। गौरव और उसके सभी दोस्त परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। उन्हें पता था कि परीक्षाएं सही ढंग से संपन्न हो गई और परीक्षा परिणाम अनुकूल हो गया तो सारी मेहनत रंग ले आएगी। फिर भी कभी कभी उसका मोबाइल प्रेम जाग जाता और पिताजी से आंख चुराकर वो मोबाइल पर गेम खेलने लग जाता। विद्यालय का वार्षिकोत्सव आ रहा था। संस्था प्रधान जी ने सभी बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम निर्धारित कर दिए थे। एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी रखने का निर्णय हुआ, जिसका विषय था मोबाइल फ़ोन और आज का बालक, एक दूजे के प्रेरक पूरक। गौरव और उसके साथियों को ये थीम बहुत पसंद आई। उसने मोबाइल फ़ोन के उपयोग के बिना आज की नई पीढ़ी को बिल्कुल ही अनजान व अजनबी मान रखा था। इसलिए उसने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में इस प्रतियोगिता के पक्ष में बोलने का निर्णय किया। शाम के समय में एक बार उसने पिताजी से विचार विमर्श किया। पिताजी, क्या आज के बालक या नई पीढ़ी की कल्पना बिना मोबाइल फ़ोन के की जा सकती है? मेरे विचार से तो बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या विचार है? बिल्कुल बेटे, तुम भी मोबाइल फ़ोन के खूब शौकीन हो, इसलिए तुमको भी इसके बिना सब कुछ असंभव लग रहा होगा। पर बेटे, मेरे विचार से बालकों के लिए तो मोबाइल एकदम नाकारा, बेकार और अनुपयोगी उपकरण है। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से एकदम उल्टे और अलग हैं। पर ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे समझ नहीं आया, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो कोई गेम खेलना हो तो मोबाइल फ़ोन, कोई जानकारी जुटानी हो तो फ़ोन और कोई बातचीत करनी हो तो ये मेरे बहुत काम आता है। इसलिए तो मैं इसे नई पीढ़ी के सभी बाल गोपालों के लिए अनिवार्यता मानता हूँ। गौरव ने जब अपनी बात रखी तो पिताजी को लगा कि इसके मन में बैठी हुई बातों को पुनः समझना ही पड़ेगा, सुधारना ही होगा। धीरे धीरे वार्षिकोत्सव की दिनांक भी नज़दीक आने लगी और गौरव भी अपने इस कार्यक्रम में बोलने के लिए सामग्री जुटाने लगा। पिताजी ने कहा, बेटे, गेम खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होते हैं। जब हम कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे खेल खेलते हैं तो वहाँ भाग दौड़, शरीर की मेहनत और बुद्धि कौशल सभी का विकास होता है। शरीर से पसीना बहता है, हाथ पैर और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। श्वसन, पाचन, परिसंचरण तंत्र सभी का समग्र विकास होता है। इसके बदले जब तुम मोबाइल लेकर उस पर गेम खेलने बैठते हो तो अकेले अकेले आंखें गड़ाए स्क्रीन पर उलझे रहते हो। इससे शरीर के कौन से अंग का विकास होता है? उल्टा मैंने तो कई बच्चों को देखा है जो अधिक मोबाइल फ़ोन चलाने से अपनी आंखें खराब कर चुके हैं और बचपन में ही अपनी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए रहते हैं। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर पिताजी, हमारे विज्ञान वाले आचार्य जी कहते हैं मोबाइल फ़ोन से हम बहुत सारी जानकारी और बातें भी सीख सकते हैं। विज्ञान व कई विषयों की जानकारी यूट्यूब व गूगल गुरु के माध्यम से मोबाइल फ़ोन द्वारा बड़ी आसानी से समझी जा सकती हैं। क्या ये ठीक नहीं है? गौरव ने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, बेटे, विकल्प कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तक
या गुरु का विकल्प कोई भी कभी भी नहीं हो सकता। कठिन व जटिल समस्याएं भले ही हम मोबाइल फ़ोन से त्वरित हल कर सकते हैं, पर विद्यालयों, गुरुओं और पाठ्यपुस्तकों का अपना अलग ही महत्व होता है। इसका कभी कोई विकल्प नहीं बन सकता है। कभी कभी मुसीबत में या कोई जटिलता सुलझाने के लिए भले ही हम ऐसी तकनीकों का प्रयोग कर लें, पर संवेदनशीलता, तार्किकता, सामाजिकता और बहुमुखी गुणों का उपयोग या समझ मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर नहीं ला सकते हैं। डांट या शाबाशी गुरु व माता पिता ही दे सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं। इसलिए मेरे विचार से मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बालकों को पूर्णतः रोका जाना चाहिए या फिर सीमित उपयोग हो। अब तो बेटे कई ऑफिस में हम बड़े लोगों को भी मोबाइल फ़ोन का प्रतिबंधित उपयोग करवाया जाता है। उसको भी लग रहा था सच में मोबाइल फ़ोन के आते ही उसकी भी ज़िंदगी एकदम से बदलती गई। पहले गणित के बड़े बड़े प्रश्नों को वो मौखिक ही मिनटों में हल कर दिया करता था, लेकिन जब से उसने मोबाइल में कैलकुलेटर चलाकर प्रश्न हल करने शुरू किए हैं, उसका समय तो बचता जा रहा है, पर गणितीय पकड़ कम होती जा रही थी। यही नहीं, पहले कैसे हम दोस्त विद्यालय से आते ही गली के पास ही एक खाली बाड़े में खेलने चले जाते थे, जिससे सब मिलजुल कर आनंद करते। अब पागलों की तरह स्क्रीन पर आंखें फाड़े, नजरें गड़ाए गेम खेलते रहते हैं। सभी दोस्त अपने अपने कमरों में दुबके हुए, ना मिलना ना ही एक दूसरे से कोई बात। सच में इस मोबाइल ने हमारी दोस्ती को ही अलग रूप में लाकर रख दिया है। तभी वो बोल उठा, बस बस पिताजी बस। अब मेरी समझ में आ गया है कि मोबाइल को जितना उपयोगी हम समझ रहे हैं, सच में उतना वो है नहीं। हम दोस्तों का तो सारा मिलना जुलना ही इस फ़ोन के डिब्बे ने बिगाड़ कर रख दिया है। अब मैं तो अपने वार्षिकोत्सव में मोबाइल फ़ोन बालकों के लिए पूरक विषय पर विपक्ष में बोलता हुआ साबित कर दूंगा कि इसका अनुचित अत्यधिक प्रयोग बौद्धिकता तो खत्म कर ही रहा है, इससे हमारी आंखें भी खराब हो रही हैं। खेलने की क्षमता खत्म होने से हम शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। बस आज से फ़ोन पर अनावश्यक टाइम पास बंद, सच में पढ़ना लिखना व खेलना कूदना चालू। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। विज्ञान के आधुनिक युग के कारण मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल ही नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है अभिभावकों, बड़ों व गुरुजनों के लिए ये उपयोगी व अनिवार्य हो, पर बच्चों को इस यंत्र से बचाने में ही सार है। पिताजी ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई। वार्षिक उत्सव में उसके विचारों से सब खूब प्रभावित हुए। तालियां तो बजी ही, पुरस्कार भी खूब आए। अब गौरव व उसके दोस्त गेम तो खूब खेलते थे, पर मोबाइल पर नहीं, खेल के मैदान पर। सभी लोग इन बच्चों के बदले बदले व्यवहार पर बहुत खुश थे।